हेलो जी, नमस्कार। राम राम। शुभ संध्या। और आने वाले त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आ, वो एक सॉन्ग, बल्कि काफी सॉन्ग है, उसमें कहा गया है, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। तो इस वर्ष अवध में भगवान विराजमान हुए हैं, तो ये वाली होली खास है। और सबको मुबारक, बधाइयाँ। मुबारक सब तो अपने नहीं आता, चलो ठीक उसी में है पर्यायवाची, कॉन्ग्रेचुलेशन, अग्रिम शुभकामनाएं तो उसमें है। और चाहे वो काशी की हो, चाहे ब्रज की हो, चाहे अवध की हो, या चाहे हमारे इधर हो, हमारे भी जैसे लोकल है खाटू श्याम जी, इधर लोकल मंदिरों में काफी भीड़ रहती है, फाग का माहौल है, मस्ती का है, फसल आती है इस समय। और होली में जो है, वो फसल जब पकने की स्थिति में रहती है, तो उसका पहले वो कुछ ऐसे बांध के और उसमें पकाया जाता है, उससे देखा जाता है कि अगले वाला सम्मत कैसे होगा। तो ये हमारी पुरानी परंपराएं जो जीवित रहनी चाहिए। तो एक बार फिर आपको आने वाले त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और वीडियो चलाने से पहले कुछ भी हम स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, किसी भी रजिस्टर्ड नहीं है, और जो भी व्यू है वो मेरे पर्सनल है, तो वही मैं आपको कह रहा हूँ। तो देखिए, किसी ने एक कोट कहा है। सबसे पहले तो क्या हम तय कर सकते हैं कि आज का जो मूव था, या जो गैप अप हुआ, या सब कुछ हुआ, वो क्या फेड की वजह से हुआ है? तो आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, बट मेरा विश्वास उस कथन की ओर है जिसमें किसी ने कहा है कि ये आपका एकांत ही आपको एक सफल मूल्य वाला मनुष्य बनाएगा, वरना ये भीड़ जो है आपको भेड़ बनने पर मजबूर ना कर दे। तो कहना बड़ा सुंदर कोट है। और ना तो मुझे फेड की चेयरमैन का पता क्या आएगा क्या नहीं, और ना मुझे उनके आसपास रहने वाले भीड़ का पता कि वो कैसे काम करे क्या नहीं करेंगे, बट यस, सिस्टम में ऐसा था। और मैंने, हाँ, दो तीन बार ऐसा कुछ किया। मेरे पास तीन चार बार ऐसा हुआ, किसी को व्हाट्सएप, किसी को टेलीग्राम, या मैंने फोन कॉल पे भी बात करी और ऐसा लगा कि ऐसा होने को है। अभी मार्केट साइडवेज है, बिटवीन ईएमए, बट क्या पॉसिबल है, कैसे हो सकता है, ये जानते हैं हम चार्ट पे, लेकिन साइकोलॉजी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और बोलते प्राइस पहले आता है, तो क्या ऐसा है, पहले आ रहा था? हम उस चीज को देखने का प्रयास करेंगे, और आगे क्या है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिए। निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ व्यूज अपने रखने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, चार्ट में आपको बताता हूँ। ये निफ्टी का चार्ट है भाई। ठीक है, ये प्लेन चार्ट है निफ्टी का, इसमें मैं इंडिकेटर को हटा देता हूँ। और सॉरी, ये इंडिकेटर हाईलाइट हो गया, ये प्लेन चार्ट है ना। हम यहाँ से आ रहे हैं, और ये एक ऐसा जो है, तो एक दो और शायद तीन और चार और ऐसा कुछ है। तो इस जोन में देखिए, यहाँ जो कैंडलस्टिक है, यहाँ जो कैंडलस्टिक है, तो बिकॉज यहाँ से यहाँ तो हमने सपोर्ट लिया, तो अगली बार सपोर्ट ऑब्वियसली यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर डोजी टाइप कैंडलस्टिक है, उसके बाद आज गैप अप हुआ, और ये सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। अब मैंने यही क्यों पकड़ा, उसका भी लॉजिक देख लीजिए आप, कि यहाँ से जो है, यहाँ तक जो तीन लेगा उसका रिट्रेसमेंट, गोल्डन रिट्रेसमेंट रफली है ना। तो ये कुछ ऐसा पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं एक, दो और तीन, ऐसा हो सकता है। हम ऐसा पॉसिबल है, प्रोबेबल, अभी हम श्योर नहीं है, बट ऐसा हो सकता है। तो अगले वाला रिट्रेसमेंट क्या है, वो भी गोल्डन रिट्रेसमेंट के रफली आना चाहिए। तो देखिए, ये लगभग वही आया, और ये चैनल है के दरमियान। अब अगर आर्ली चार्ट देखें, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा था, ये कुछ मार्केट ऐसा चल रहा है, और लोग इसको, सबका अलग अलग काउंट, ऑब्वियसली हमको सम्मान करना चाहिए, तो उनको ऐसे दे रहे हैं काउंट कि ये एक है, ये दो है, और ये तीन है, और ये चार है, और ये कुछ पांच है। देखिए, हो सकता है कि थर्ड के मुकाबले फिफ्थ का स्पीड ऐसा है, और रेशियोज बराबर है, बट मैं कुछ इसको इस तरह दे रहा था, और अभी भी ऐसा समझता हूँ, बिकॉज अभी तक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है, और वहां के 0.61% के आसपास ही, और वहीं से घूमता है। तो मैं इसको ऐसे दे रहा था कि ये ए बी सी यहाँ पर हो गया, ये एक्स वेव है जो मैं बी बना रहा हूँ, और उसके बाद ए बी सी यहाँ पर है। ठीक है, मैं इसको कुछ ऐसे दे रहा था। तो 61% हमने आपस में देख लिया। अब इस दरमियान हम रेशो बैठाते हैं।
तो देखिए एबीसी के मुकाबले जो रेशो बैठ रहा है वो 78% बैठ रहा है रफली। ओके, एक्यूरेट है 78, और कैंडल स्टिक भी आर्ली चार्ट पे उस ट्रेंड लाइन जो हम यूज कर रहे थे और 61% के आसपास ऐसा फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो ये पहले बताता है। दूसरा, इंटरनल चेक करें अगर हम यहाँ से यहाँ एबीसी, तो यहाँ पर भी रफली आपका 1.382 से थोड़ा सा नीचे तक गया है, जो कि होता है कई बार, मार्केट एक्यूरेट नहीं होता है। दूसरा, चैनल अगर हम इसके मुकाबले इसको रख दें तो एक्यूरेट इस चैनल पे भी आया है ना। और और कुछ देखें तो देखिए क्या है, दिखा रहा था कि यहाँ से जो है ये 905 तक का मूव जो है 19 बार में आया था, है ना, 628। तो देखिए अगर गाड़ी को जाना है ना अपने गंतव्य तक तो वो गियर चेंज करेगा, एक्सलरेट करेगा। बट इसके केस में क्या हो रहा था, अगली बार सब डिवीजन या था या कुछ भी था, तो हो सकता है फिफ्थ भी हो, ये 1 2 3 4 5 भी हो, मैं वो नहीं कह रहा, किसी विषय में नहीं जाना चाहता, बट मेरे को लेग बराबर नहीं दिख रहे। ये 26 बार है, ठीक है, और 491, तो इससे कम लेंथ है यहाँ पर। ओके, एंटायर से वो भी हो सकता है। और दूसरा मैं जो देखना चाह रहा हूँ वो इसमें यहाँ पर जो है ए बी सी आ रहा है, फोर्थ फिफ्थ नहीं आ रहा इस लास्ट में। तो मेरे को एक डाउट ये भी है कि इसमें मुझे बराबर जो है 5 बार नहीं दिख रही। तो ये मेरे लिए पहला सिग्नल था कि यहाँ से चेंज हो सकता है। इसके बाद आज मिड लाइन के ऊपर खुला और मार्केट सस्टेन रह गया। अगर इसके ऊपर चलना शुरू हो जाता है, इसके ऊपर अभी, तो देखिए दोनों तरफ से निफ्टी के लिए रिट्रेसमेंट कारगर है। पहला 1 2 3 4 5 है, तो 5 वेव ऊपर आना चाहिए, इसके नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए 900 के नीचे। ठीक है, बट ये पूरा करेक्टिव फेज था और एबीसी आना है, तो बिकॉज ये एबीसी में शार्प आया है। मैं मार्क कर देता हूँ, काफी लोगों का कंप्लेंट है कि आप बहुत फास्ट करते हैं, मेरा थोड़ा फ्लो ऐसा है। तो ये ए बी सी इसमें आया, तो ये जिगजैग है बेसिकली, बिकॉज इसका बी वेव जो है वो 50 60% तक गया है और ये ऊपर तक चला गया। ओके, और कैंडल स्टिक यहाँ पर भी ऐसा है और यहाँ पर भी रिवर्सल का है। ओके, बिकॉज हम सारे टाइम फ्रेम तो ट्रेड नहीं कर सकते, बट जिस टाइम फ्रेम पे मैं खड़ा हूँ वो मैं कैसे हैंडल करूँ ये जरूरी है। तो अगर ये उसके ऊपर निकल जाता है तो 100% मेरे लिए ये 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा। ठीक है, तब तो दिक्कत नहीं है, अगले में हम बैठ जाएंगे। बट अभी ये 3 3 और 5 मूव है सपोज, तो आगे बी वेव आएगा तो उसमें भी क्या होगा, ये जिगजैग गया है तो बी वेव 50 60% तक ही आएगा। ठीक है, तो 850 मेरे लिए इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे कभी क्लोज होता है, ठीक है, तो मैं व्यू चेंज करूंगा, और इसके नीचे 710 के नीचे तो सारी मेरी काउंटिंग ही गलत हो जाएगी और मैं कुछ और सोचूंगा। तो ये तो निफ्टी के लिए मैंने आपको बता दिया, और कैसे वो चीज कंफर्म हो रही थी ये मैं आपको बता दिया। और मैंने लिखा था सोलर साइकिल भी है, तो यहाँ पर वो लो का प्लस माइनस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिए कि हाँ ये रहता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मार्च 20 का लो भी वही था, उसके बाद जून 22 का लो भी था, अभी का भी वही है, और उसके दरमियान दो चार और बने। हर बार तो नहीं होता क्योंकि किसी भी स्ट्रेटेजी का विन रेट 100% नहीं होता, बट यस उस समय क्या चल रहा है, हम कहाँ पहुंच गए, उस केस में वो इंपॉर्टेंट होता है, तो वो थोड़ा हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम चलते हैं, हायर में अपन वही देखते हैं। और ये तो निफ्टी था इस तरह से आपके लिए। अब मैं चेंज कर देता हूँ इसको बैंक निफ्टी। ओके, बैंक निफ्टी कुछ यहाँ से आके ये 1 2 3 4 5 हुआ, या एबीसी एक्स एबीसी हुआ था, तो एबीसी था मेरे ख्याल से। ये उसके बाद वापस मार्केट इसका 60% तक गया है ना, 80% तक चला गया। ओके, उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर भी एक फॉर्मेशन है। ठीक है, थ्री राइज मेथड है, देखिए यहाँ से एक, सॉरी वो रह गया, एक दो, ठीक है, तीन, चार और पांच, उसके बाद ये टू हो गया। तो अगर ये सिस्टम है तो बहुत ही बढ़िया है, ये इंपल्सिव है। क्यों, मैं थर्ड फर्स्ट उससे छोटी नहीं होनी चाहिए, मैं केवल ये देखूंगा इसमें। तो फर्स्ट वेव जो है मेरा 2400 पॉइंट है और 5 बार है, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर जो है 7 बार 2600, तो वो क्राइटेरिया पास हो गया, ये लीडिंग डायगोनल हो सकता है। ठीक है, लीडिंग डायगोनल हो सकता है, जिस भी लेगा उसका ये लीडिंग डायगोनल हो, कोई बात नहीं है। रिट्रेसमेंट कितना हुआ है वो देखने वाली बात है। रिट्रेसमेंट अगर हम देखें यहाँ पे, तो भाई मेरे वापस कितना आ रहा है, एक्यूरेट 50 61। ठीक है, तो ये जरूरी होता है ना। और तीसरी चीज क्या देख सकते हैं कि एक और सिनेरियो है जिसमें ये ऐसा कुछ हो जाए कि ये ए बी सी करके ए हो गया, ये इरेगुलर ए बी सी, जहां पर सी लेग जो है ए लेग के
बॉटम के आसपास होता है ये। 45662 था और ये 45828 है, उससे ऊपर है, तो ये इरेगुलर फ्लैट है। इस केस में भी ये सी जो है ऐसे जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 61 हुआ है तो इसके तो ऊपर ही होना चाहिए। इस केस में भी हमको इसके आसपास का मिलना चाहिए, ये बना रहे तब तक, ठीक है, क्योंकि 61 हो गया तो हम मान सकते। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ था। आर्ली चार्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि उस लेवल के आसपास हमने एक बुलिश डाइवर्जेंस दिखा है, ठीक है, दिखा है, और कैंडल स्टिक भी ऐसा ही है। अब इसके अंदर वापस हम देखें तो इसमें अभी भी वही तीन लेग यहाँ दिख रहे हैं, 1 2 3, ओके। और थ्री का जो है वो भी अभी नॉर्मल वेव है, 1.61 या ऐसे कुछ गया नहीं है, तो नॉर्मल वेव टाइप है फॉर्मेशन। तो ये 100% हुआ था आज, अप्रोक्स, है ना। तो अगर फिफ्थ आना तो इससे छोटा रहेगा, थर्ड छोटा नहीं होता, सब डिवीजन का चांस है। तो अगर ये भी 1 2 3 4 5 है तो ये देखिए ये तो क्या है, वन में आ गया। इसका अगर अंदर जाकर देखें तो करेक्शन किस तरह से था वो थोड़ा देखने का पड़ेगा, शायद ये एबीसी हो या कुछ और हो, वो देखेंगे। तो ये जो है अभी तक तो ऐसे कोई क्लोजिंग बेसिस खास नहीं आया है, तो ठीक है, इसके अंदर नहीं आना चाहिए ज्यादा और ये चल सकता है। तो अगर डायरेक्ट ऊपर आता है तो ठीक है, मेरे लिए वही होगा जो हम सोच रहे थे, 1 2 3 4 5 हो जाए क्लियर। और अगर वो नहीं है तो फिर वही एबीसी गया है, तो वापस यहाँ से यहाँ तक का 61% वो है 46,250 अप्रोक्स। और अगर वापस नीचे जाता है तो फिर वो नहीं रहेगा, यहाँ पर कोई करेक्शन ओवर हो गया, देन हम जो है ऐसे वापस ट्रेवल कर सकते हैं। तो लेवल दोनों जगह वही है और इम्पोर्टेंट है, तो वो थोड़ा ध्यान रखिए और उसी हिसाब से ट्रेड करिए। बट यस, साइकोलॉजी में दिखाता है वह गोल्डन रिट्रेसमेंट था, और यहाँ से अगर मैं यहाँ तक लगा दूं तो मेरे ख्याल से यहाँ तक जो है ये लगभग 1.618 के आसपास ही था फ्री। और अगर इंटरनल वेव्स काउंट कर लूं, देखिए ये इसमें नहीं आनी चाहिए, अगर वो है तो 47,200, तो अगर इसमें चली गई, वन हो गई, तो फिर नीचे से हमारा सेटअप प्रॉपर हो जाएगा, नहीं गई तब तक हमको डाउट है। लास्ट का अगर मैं काउंट करूं यहाँ से तो वंस के मुकाबले ऐसा और ऐसा तो 38 से 61 के दरमियान होता है, तो लगभग 50% के आसपास एंड हुआ और फ्लैट हमको ऑलरेडी दिख रहा था। तो यस, वहां से 1,000 पॉइंट का रैली हम रिस्क करके ले सकते हैं। कहीं ना कहीं तो सोच के आपको पैसा डालना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जो है कंप्लीट रिस्क रिवार्ड का ही गेम है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो यस, आपको काफी ज्यादा ऐसा कुछ है तब ऑप्शन के थ्रू या हेज के थ्रू, या अगर आप प्ले कर सकते हैं तो नॉर्मल भी करिए, कन्विक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। बट यस, नॉइज कुछ काम नहीं आती है, बाजार में बहुत नॉइज है, लाखों की संख्या में डेटा हर मिनट आता है, वो हेल्प नहीं करेगा। अगर डाउ देखने से या और कुछ देखने से, ऐसे देखने से काम होता तो फिर हर कोई वही होता, बट ये आपको अंदर से ऑब्जर्वेशन या अलग तरह की वो करना पड़ता है मेहनत, तब कुछ जाके आपको आइडिया होता है। तो ये सब कुछ है। मेरा नेक्स्ट बैच होली है, उसमें स्पेशल डिस्काउंट है इस त्योहार के ऊपर, तो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए लिंक ट्री पे जाकर आप कर सकते हैं, या मुझे tctcourse2023@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, या ट्विटर पे डायरेक्ट मैसेज की सुविधा भी है, टेलीग्राम में भी कर सकते हैं। बट और किसी के उसमें नहीं आए, आप जरूर कंफर्मेशन करें पहले, क्योंकि ऐसा फ्रॉड हो चुका है। तो सचेत रहिए, सावधान रहिए। tctcourse2023@gmail.com मेरा मेल है, उस पर जानकारी लीजिए, या मेरे लिंक ट्री ऑथराइज है उससे जाके, ट्विटर प्रोफाइल पे अटैच है, वो टेलीग्राम में भी अटैच है, वहां से आप कोर्स ब्रोशर डाउनलोड करके वो सब काम करिए। किसी के और कोई लोग वो नहीं है उसमें नहीं जाइए, और पहले कंफर्म करिए उसके बाद करिए। बाकी मैं जिसमें हूँ रॉयल ग्रुप में, सब में वहाँ आराम से काम चल रहा है, 100 के लगभग मैंने अभी तक पढ़ाए हैं, और उनको भी आनंद आया, मुझे भी सीखने को मिला। तो मैं चाहता हूँ ये जर्नी कंटिन्यूस रहे सीखने सिखाने का, और लोगों की लाइफ में कुछ ट्रेडिंग लाइफ में कुछ उसमें ट्रेडिंग में हम कुछ वैल्यूज ऐड कर पाए। आपको कंटेंट पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, लोगों को आगे भी पहुंचे, हमारी भी यही है। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम जी, हैप्पी होली, आपको हार्दिक शुभकामनाएं, एक बार फिर पुनः राम राम सर। थैंक यू, धन्यवाद।